नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेंसडे के सीजन 2 के पहले एपिसोड की, जिसमें रहस्य, थ्रिल और वेंसडे का डार्क ह्यूमर तीनों का जबरदस्त तड़का है। अगर आपको सीजन 1 पसंद आया था, तो ये एपिसोड आपको और भी ज्यादा बांधे रखेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस डरावने लेकिन मजेदार सफर को। एपिसोड की शुरुआत होती है वेंसडे के साथ, जो एक बेसमेंट में बंधी हुई है और चारों तरफ गुड़िया का टी पार्टी सेटअप है। पता चलता है कि उसे एक सीरियल किलर ने कैद किया हुआ है। इसके बाद वह अपने समर वेकेशन की कहानी सुनाती है, जहां उसने अपनी साइकिक शक्तियों पर काबू पाना सीख लिया। पहले उसकी विजन बिल्कुल रैंडम होती थी, लेकिन अब वह उन्हें कंट्रोल कर सकती है। इसी के साथ वह कुख्यात कैंजास सिटी स्कैल्पर नाम के सीरियल किलर को पकड़ने का फैसला करती है। उसके लिए उसे पीड़ित का कोई सामान चाहिए। थिंग, उसका दोस्त हाथ, पुलिस से सबूत उधार लाकर देता है। एक बॉल, जिसे छूते ही वेंसडे को किलर का चेहरा दिख जाता है। वह कैंजास सिटी पहुंचती है और किलर से भिड़ जाती है, लेकिन अचानक उसे गुड़ियों से जुड़ा विजन आता है और वह बेहोश हो जाती है। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगते हैं, जो पूरे सीजन में एक रहस्य बने रहते हैं। कहानी फिर वही लौटती है जहां से शुरू हुई थी। थिंग उसे बचने का मौका देता है और वेंसडे अपनी कैद से निकलकर किलर को काबू में कर लेती है। उसे मारती नहीं, बस उसका विग निकालती है और पुलिस के हवाले कर देती है। घर लौटकर वो ब्लैक टीयर्स के बारे में रिसर्च करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। माँ से मदद लेने में उसे दिलचस्पी नहीं, तो वह इसे टाल देती है। अब एडम्स फैमिली नेवरमोर अकादमी लौट रही है और इस बार पग्सली भी वहाँ पढ़ेगा। दिलचस्प बात, पग्सली के पास अपने अंकल फेस्टर जैसी बिजली छोड़ने की शक्ति है। इधर जंगल में दो लोग गुपचुप मिल रहे होते हैं और कोई तीसरा उन्हें कैमरे में कैद कर रहा है। तभी काले कौवे उन्हें घेर लेते हैं, जिनमें एक कौवा अजीब सा है, एक आंख सफेद और जल चुकी। कौवे उस आदमी को वैन में घुसने पर भी नहीं छोड़ते और हमला कर देते हैं। साफ है, कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है। नेवरमोर पहुंचते ही मोटिशिया वेंसडे को कहती है कि अपने भाई का ख्याल रखे। वेंसडे अपनी स्टाइल में रूल्स का लिस्ट देती है, जैसे कोई आई कांटेक्ट नहीं, बुली करने की एप्लीकेशन लिखित में देनी होगी, वगैरह। स्कूल में वेंसडे अब मशहूर है, क्योंकि उसने पिछले सीजन में डेमन पिलग्रिम से सबको बचाया था। नई प्रिंसिपल बैरी डॉट उसे बोनफायर में स्टूडेंट ऑफ ऑनर बनने का ऑफर देता है। वेंसडे मना कर देती है। डॉ में एनिड से मुलाकात होती है। दोनों अपनी गर्मियों के किस्से शेयर करते हैं। वेंसडे उसे एक गुड़िया गिफ्ट में देती है, जो उसने किलर से ली थी। एनिड को गिफ्ट उतना अच्छा नहीं लगता। इस बीच एक क्रॉसबो वेंसडे के क्लोसेट में सेट पाया जाता है। स्पष्ट है, उसका पीछा करने वाला अब भी सक्रिय है। पग्सली का रूममेट यूजीन बनता है बी वाला लड़का। दोनों में ज्यादा बनती नहीं, लेकिन पग्सली स्कल ट्री नाम की डरावनी कहानी में दिलचस्पी लेता है। मोटिशिया अपनी बहन एफिलिया की डायरी पढ़ती है। उसमें ब्लैक टीयर्स का बार बार जिक्र है। वेंसडे का ये लक्षण गंभीर है। अगले दिन बोनफायर नाइट आती है। वेंसडे को पता चलता है कि उसका स्टॉकर उसकी किताब जलाने वाला है। वह आग लगने से पहले किताब निकाल लेती है, लेकिन बाल बाल बचती है। फिर मंच पर जाकर बैरी के खुशहाल भाषण को पलटते हुए पेंटिंग जला देती है। दूसरी तरफ पग्सली स्कल ट्री पर बिजली छोड़ देता है और कहानी का मृत वैज्ञानिक जिंदा हो उठता है। एपिसोड का अंत, एनिड वेंसडे को छूती है और वेंसडे को विजन आता है। कब्रिस्तान, काले कौवे और एनिड की कब्र। एनिड उस पर अपनी मौत का इल्जाम लगाती है। वेंसडे जमीन पर गिर जाती है, ब्लैक टीयर्स के साथ कांपती हुई। मोटिशिया ये देख समझ जाती है कि मामला गंभीर है, क्योंकि ये सब उसने अपनी बहन के साथ होते देखा था। तो दोस्तों, ये था वेंसडे सीजन 2 एपिसोड 1 का पूरा सार। रहस्य, रोमांच और वेंसडे के अजीब लेकिन शानदार अंदाज के साथ। अब सवाल ये है, ये ब्लैक टीयर्स आखिर है क्या? और वो अजीब कौवा और स्टॉकर कौन है? जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में बताइए कि आपको एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले रिकैप में, तब तक के लिए स्टे स्पूकी, स्टे क्यूरियस।